नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 138 पे, ठीक है। पेज नंबर 138 पर जो एनसीईआरटी के बुक इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो थे उन्हें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, ठीक है, कंसेप्ट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, देखो पेज नंबर 138 पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मास और वेट में डिफरेंस बताना है। मास और वेट में डिफरेंस तो हमें पता ही है यार। मास क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट, है ना। डिटेल में वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पर टाइप करना ग्रेविटेशन क्लास 9 बड़े आइंस्टीन, ठीक है। मास और वेट पर तुम्हें एक डिटेल वीडियो उस पर मिल जाएगी, ठीक है। मास और वेट, ठीक है। यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने के लिए आए हैं, ठीक है। केवल क्वेश्चन ही करेंगे, थोड़ा बहुत कंसेप्ट बताएंगे बस। तो बेटा मास होता है, मास क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंटेंट प्रेजेंट है ना बॉडी। बॉडी में जो एक्चुअल अमाउंट जो होता है उसे कहते हैं मास, ठीक है। फोर्स क्या है, सॉरी वेट क्या है? वेट कुछ नहीं है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। जिस फोर्स से बॉडी अर्थ या फिर कोई प्लेनेट हमें खींचता है ना अपनी तरफ, उसे कहते हैं फोर्स या फिर वेट। वेट को ही फोर्स कहते हैं, मतलब फोर्स को ही वेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो चलो डिफरेंसेस देख लेते हैं। इसके 3-4 डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं मास, यहाँ पर वेट। इनके डिफरेंसेस हमें बताने हैं। तो बेटा इसका फर्स्ट डिफरेंस है कि ये क्या होता है? इट इज़ एन एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी, प्रेजेंट इन अ बॉडी। ये क्या है? ये क्या है? यह है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये एक तरह की फोर्स है, ठीक है। इट इज़ अ फोर्स प्रोवाइडेड बाय द प्लेनेट या फिर अर्थ। प्लेनेट हमने लिख दिया क्योंकि अर्थ भी तो प्लेनेट है ना। दूसरा, इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा, एसआई यूनिट इसकी होती है आपकी किलोग्राम, ओके। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट, ये कांस्टेंट होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, हर जगह पर सेम रहती है, किसी भी प्लेनेट पर सेम रहेगी। 10 किलो की बॉडी है तो 10 किलो की ही रहेगी सब जगह। ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल अकॉर्डिंग टू प्लेनेट, ठीक है। ये बदल जाता है, ठीक है। तो बस ये 3-4 ही डिफरेंस है, और क्या है। मास का कोई फॉर्मूला नहीं होता, नो फॉर्मूला, ऐसे लिख लो। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। वेट का तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फोर्स कह लो, वेट कह लो, इसलिए बराबर कर दिया एम जी, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ गया ना समझ में? चलो बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिटेल में जानना है, डिटेल में अगर पता करना है तो वीडियो देखना। मास वेट क्या होता है, ठीक है। क्या टाइप करोगे? ग्रेविटेशन क्लास 9 बड़े आइंस्टीन, मास एंड वेट, इतना डाल देना बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, तुम लोगों को पता है कि हमारी अर्थ हमें ज़्यादा ज़ोर से खींचती है। हमारी अर्थ पर ना वेट ज़्यादा दिखाई देता है। हमारी अर्थ पर वेट किसी भी चीज़ का ज़्यादा दिखाई देगा एज़ कम्पेयर टू मून। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भाई जो हमारा अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, हमारा जो मून है, हम मून पर किसी भी बॉडी का जो वेट है या फिर उस पर जो फोर्स लग रही है, मतलब वेट जो है वो धरती के वेट के 6 गुना कम क्यों होता है, ये पूछ रहा है वो, है ना। देखो वो ये पूछ रहा है कि वेट वो पूछ रहा है जो वेट ऑन
मून जो होता है ना, वेट ऑन मून जो होता है वो 1/6 यानी 6 गुना कम होता है, 6 गुना कम होता है, ठीक है, 6 गुना कम होता है। क्यों होता है ऐसा? देखो, हमारे अर्थ का वेट ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ का जो वेट है ना वो मून पर जो वेट है उसका, अरे यार देखो अभी समझाता हूँ। ऐसा क्यों होता है वो ये पूछ रहा है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा कहने का मतलब अर्थ पे जो भी वेट होगा उसी वेट को जब हम मून पर ले जाएंगे तो 6 गुना कम लगेगा, 6 गुना कम लगेगा, यानी 1/6 कम लगेगा, है ना, 1/6 कम लगता है। मतलब कि अगर धरती पर, अगर वेट जो है धरती पर, वेट ऑफ अर्थ है ना, वेट ऑन अर्थ, अर्थ पर जो वेट है अगर किसी चीज़ का वो 36 किलोग्राम का है ना, 36 का है, तो जैसे ही तुम उसे मून पर लेकर जाओगे ना, मून पर वो इसका 6 गुना कम हो जाएगा, तो 6 किलो का ही लगेगा यहाँ पर। बताइए समझे? यानी कि जो वेट होता है मून पर वो धरती के वेट के 6 गुना कम होता है। वेट होता है मून पर वो धरती के 6 गुना कम होता है। बता रही समझ में? तो ऐसा क्यों होता है? तो बेटा ऐसा होता है वहाँ की ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण। देखो, जो मून पर जो ग्रेविटी होती है ना वो अर्थ की ग्रेविटी के 6 गुना कम होती है, ऐसे तो लिखेंगे। और अर्थ पर जो होती है वो कितनी होती है? जी, है ना। मून पर कितनी होती है? G/6, G/6 यानी 6 गुना कम। बात आ रही समझ में? तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो होती है 9.8, लेकिन मून पर जो ग्रेविटी देखोगे ना तो वो अर्थ की ग्रेविटी के यानी कि 9.8 के 6 गुना कम होगी, ऐसे ऐसे निकल के आएगी। बात है समझ में? तो इस चीज़ को हम लिख देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे, देखो कैसे लिखेंगे, लिख दो। हम लिखेंगे द वेट of the object at the surface of the moon is 6 times less, 6 times less as compared to the surface of the earth, because the acceleration due to gravity of moon is 6 times less than the अर्थ, ठीक है। जो हमने बात आपको बताई वही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है मून के सरफेस पर वो 6 टाइम कम होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ के। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून पर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 6 टाइम कम होती है अर्थ के गुना, ठीक है, अर्थ से 6 गुना कम होती है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, लिख लेना। थैंक यू वेरी मच।